अगर आप दुनिया पर नजर डालें तो दुनिया की 775 करोड़ की जो टोटल आबादी है उसमें महिलाओं की आबादी है 382 करोड़, यानी पूरी दुनिया में 382 करोड़ महिलाएं हैं। आज इन 382 करोड़ महिलाओं को अफगानिस्तान की 1.25 करोड़ महिलाओं की आजादी के लिए अपनी एकता दिखानी होगी। और आज हम दुनिया भर की महिलाओं से यह अपील करते हैं कि वो एक हो जाएं, वो एक मुहिम चलाएं। हम उनसे ये नहीं कह रहे कि वो अफगानिस्तान आ जाएं, वो यहाँ पर लड़ाई लड़ें या बंदूकें उठा लें, लेकिन महिलाएं बहुत बड़े बड़े मुहिम चला सकती हैं। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले दुनिया भर की महिलाएं जब एकजुट हुई थीं तब उन्होंने मी टू नाम का एक कैंपेन चलाया था, मी टू नाम की मुहिम चलाई थी। और मी टू में आपको याद होगा बड़े बड़े शक्तिशाली जो पुरुष थे जिनको लोग कहते थे कि इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, ऐसे ऐसे लोगों को भी अपनी कुर्सियों से उतरना पड़ा था, इस्तीफे देने पड़े थे, जेल जाना पड़ा था। आज वो समय फिर आ गया है जब हम ये कहेंगे कि दुनिया भर की करोड़ों महिलाओं को एक साथ आना होगा और उन्हें करना कुछ नहीं है। आजकल सबके पास मोबाइल फोन है, आपको एक बटन दबाना है, लेकिन आपको सबसे पहले अपने परिवार, उसके बाद अपना समाज, सोसाइटी और उसके बाद अपने देश पर, अपने देश के नेता और सरकार पर यह दबाव डालना है कि उन्हें अफगानिस्तान में दखल अंदाजी करनी होगी और अफगानिस्तान की 1.25 करोड़ महिलाओं को बचाना होगा। आज जब हम अफगानिस्तान की महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो जो पहली तस्वीर हमारे दिमाग में आती है उसमें महिलाएं सिर से पैर तक नीले और काले बुर्के में नजर आती हैं, लेकिन अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति हमेशा से ऐसी नहीं थी। 1960 और 1970 के दशक में अफगानिस्तान महिलाओं को लेकर बहुत उदार था। आप इन तस्वीरों से समझिए, आज उस समय 1960 और 70 में अफगानिस्तान की महिलाएं स्कर्ट्स पहन सकती थीं, दफ्तर जा सकती थीं, काम पर जा सकती थीं, अलग अलग कंपनियों में, अस्पतालों में, स्कूलों में काम कर सकती थीं, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकती थीं, फिल्में देखने की भी उन्हें इजाजत थी, यानी बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी। ये बात उस समय की है जब अफगानिस्तान पर तालिबान जैसे मुजाहिदीन ताकतों का कब्जा नहीं हुआ था। उस जमाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज तो शायद आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये तस्वीरें अफगानिस्तान की भी हो सकती हैं। वर्ष 1979 में जब सोवियत संघ ने तख्ता पलट करते हुए अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार बनवाई थी, तब भी महिलाओं पर ज्यादा पाबंदियां नहीं लगी थी। लेकिन 1990 के दशक में सब कुछ रातों रात बदल गया और 1996 में तालिबान की सरकार बनने के बाद से तो महिलाओं पर शरिया कानून थोप दिए गए और जिन लड़कियों ने इसका विरोध किया उनकी हत्या कर दी गई या उनका वर्षों तक दमन किया गया, जेल में डाल दिया गया। इतना डरा दिया गया कि उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई अपनी आवाज उठाने की। शरिया कानून के तहत बुर्का और हिजाब नहीं पहनने पर उस समय चौराहों पर महिलाओं को कोड़े मारने की सजा दी जाती थी, लेकिन दुनिया ने कभी भी इन महिलाओं के दर्द को नहीं समझा और महिलाओं के उत्थान और महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाली बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एनजीओज ने भी कभी इस पर कुछ नहीं कहा और आज भी स्थिति वैसी ही है। आपको बड़ी हैरानी होगी, पश्चिमी देशों के जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स, उनकी जो महिला रिपोर्टर हैं वो भी आज बुर्का पहनकर और हिजाब पहनकर अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रही हैं, यानी उन्होंने भी तालिबान के इस आदेश को स्वीकार कर लिया है। अब आप सोचिए, और ये वही महिलाएं हैं जब बाहर जाती हैं तो महिला अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करती हैं। और आज जो हो रहा है अफगानिस्तान में, उसने दुनिया के हर बड़े देश, हर बड़े नेता की कलई खोल दी है, उनकी पोल खोल दी है, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों की बात करना बड़ा फैशनेबल माना जाता है। पुरस्कार बड़े बड़े उन्हीं को मिलते हैं और ऐसे ही बातें करके दुनिया भर के नेताओं ने अपनी छवि चमकाई है। लेकिन आज जब कुछ कर गुजरने की बारी आई है, सब चुप बैठे हैं। आज कई देश ये कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर तालिबान का रुख बदला है। तालिबान ने कहा है कि वो महिलाओं को आज़ादी देगा, बुर्के की अनिवार्यता को खत्म करेगा, केवल हिजाब जरूरी होगा। इस्लाम के मुताबिक महिलाओं को काम करने के अवसर भी दिए जाएंगे और लड़कियों को पढ़ने लिखने से भी वो रोकेंगे नहीं, ऐसा तालिबान कह रहे हैं। हमारे जो संवाददाता हैं वहां पर, अनस मलिक, उन्होंने एक टीवी स्टेशन में जाकर वहां की महिलाओं से बात की। आप भी देखिए वो क्या कहती हैं। We can't say now that am I safe or not, but when we see the security of Taliban, they told to all of Afghan journalists that they are women, girls, boys, whenever they work in the government of the Muhammad Ashraf Ghani. So now I can't say that
am I safe or not? मेरा नाम गुलालाई करीमी है और मैं एक पत्रकार हूँ। इस समय जो हालात हैं उससे ये साफ है कि जो भी 20 साल से हमने बनाया है हम उसे इसकी वजह से खोना नहीं चाहेंगे। हमें आगे बढ़ना है। मैं अपनी सरकार से अपील करूंगी कि जो महिलाएं काम कर रही हैं उन्हें करने दिया जाए। ما بی اهمیت هستیم چون که تو ایران افغانستان بودیم می آمدیم. من نمیتونم یک لحظه حتی اشکام نگه دارم. مجبورم هی تمرینشون کنم تا تونستم یه همچین ویدیویی رو بگیرم. کسی به ما اهمیت نمیده و ما توی تاریخ هم می‌میریم. خیلی خنده‌دار. यानी अफगानिस्तान में महिलाओं के अच्छे दिन अब समाप्त हो चुके हैं और आज जिस लड़की का अभी हमने आपको ये बयान दिखाया जो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है, कौन जाने अब ये बच्ची भी बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अफगानिस्तान की महिलाओं की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, क्योंकि वो अपनी आवाज़ अब नहीं पहुंचा पाएंगी। ज़्यादातर महिलाएं अपने घरों में बंद हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती, और जो महिलाएं हैं वो मीडिया से बात नहीं करना चाहती, अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि उन सबको डर है कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो उन्हें मार डाला जाएगा। इसलिए अब ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है और दुनिया की 350 करोड़ महिलाओं की भी जिम्मेदारी है कि वो इन 1.25 करोड़ महिलाओं के लिए आवाज़ उठाएं, कोई नई मुहिम चलाएं, अपने नेताओं को, सरकारों को दबाव में डालें ताकि दुनिया एक बार जाग सके और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और देशों को ये लगे कि जो कुछ भी हो रहा है अफगानिस्तान में वो सही नहीं है। और माहौल ऐसा होना चाहिए कि दुनिया भर के नेताओं को रात में नींद ना आए, क्योंकि जो लोग आज़ादी के योग्य नहीं होते वो लोग आज़ादी का हमेशा दुरुपयोग करते हैं, जैसा अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है। और अफगानिस्तान के पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्थिति भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में पहली बार भारत के बंटवारे का और पाकिस्तान नामक एक नया देश बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। लाहौर में जिस जगह पर यह प्रस्ताव पारित हुआ उसे मीनारे पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान जमीन के इस टुकड़े को अपनी आज़ादी का गवाह मानता है, लेकिन इस बार 14 अगस्त को यानी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन ठीक इसी जगह पर पाकिस्तान के लोगों ने वहीं की एक महिला के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि हम इन तस्वीरों को ठीक से आपको दिखा भी नहीं पाए, लेकिन ये तस्वीरें दिखाना ज़रूरी भी था, क्योंकि ये तस्वीरें देखने के बाद हो सकता है कुछ लोगों का ज़मीर आज जाग जाए। 14 अगस्त की शाम आयशा नाम की ये महिला मीनारे पाकिस्तान के पास अपना एक टिकटॉक वीडियो बना रही थी, क्योंकि ये एक टिकटॉकर है, ये एक वीडियो बनाती है और टिकटॉक पर अक्सर अपलोड करती रहती है। तभी वहां सैकड़ों पुरुषों की एक भीड़ जमा हो गई और इस भीड़ ने आयशा के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। आयशा के कपड़े तक फाड़ दिए, उनके साथ अश्लीलता की और अभद्र टिप्पणियां की। सोचिए, एक लड़की और उसको 400 से 500 लोगों की भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया और फिर काफी लंबे समय तक उसके साथ ये बदतमीजी चलती रही। करीब 2.5 घंटे तक ये सब कुछ होता रहा और किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी इन वहशियों को रोका नहीं। और जब आयशा लगभग बेहोशी की हालत में आ गई तब एक बच्चे ने इस भीड़ से कहा कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, तुम ये क्या कर रहे हो। इसके बाद भीड़ आयशा को मरने के लिए वहां छोड़कर वहां से चली गई। इस दौरान आयशा और उनके दोस्तों ने कई बार पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस भी पहुंची नहीं। ये तस्वीरें जब वायरल हो गई सोशल मीडिया पर, तब जाकर 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
पाकिस्तान की 11 करोड़ और अफगानिस्तान की 1.25 करोड़ महिलाओं की स्थिति में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इन दोनों देशों में कट्टरपंथी ताकतें हावी हैं जो महिलाओं को इंसान समझती ही नहीं। इसीलिए आज हम पूरी दुनिया की महिलाओं से अपील कर रहे हैं कि उनके पास सोशल मीडिया जैसा हथियार है। अगर पूरी दुनिया के लोग एक साथ आ जाएंगे, महिलाएं खासतौर पर एक साथ आ जाएंगी, तो अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल कैंपेन हम चला पाएंगे। लाहौर में जो कुछ भी हुआ वो सीधे सीधे आज़ादी का खुलेआम दुरुपयोग है और आज दुनिया की 382 करोड़ महिलाओं को यह सोचना होगा कि वो पाकिस्तान की 11 करोड़ और अफगानिस्तान की 1 करोड़ 85 लाख महिलाओं की रक्षा के लिए कैसे सामने आ सकती हैं, ताकि इस तरह के जो शासन हैं, जो कट्टर क्रूर शासन हैं, इन्हें हटाया जा सके। आज के युग में, आज के ज़माने में जब हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, मार्स पर जाने की बात कर रहे हैं, हम अपनी सेनाओं में महिलाओं को शामिल करने की बात कर रहे हैं और दुनिया के कुछ हिस्सों में आज भी महिलाओं को इंसान ना समझा जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.